आप सभी को हर हर महादेव। यदि देखो आप किसी चीज़ में चैम्पियन है, जैसे कि यदि आप जज बन रहे हैं डांसिंग रियलिटी शो पे, तो आप उसके लिए चैम्पियन होने चाहिए। यदि आप सिंगिंग में जज बनते हैं इंडियन आइडल में, तो आप उसके लिए चैम्पियन होने चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि कोई किसी में चैम्पियन हो या ना हो, उसको केवल जज बना दिया जाता है। केवल एक अच्छा खासा चेहरा होना चाहिए, वायरल फेस होना चाहिए, लोग जानने वाला होना चाहिए। बस तुम्हें कुछ आता हो या नहीं आता हो, या तुम बिल्कुल ही टट्टी हो, लेकिन तुम्हें जज बना दिया जाएगा। सेम वही चीज़ आज के समय अमिताभ बच्चन के साथ भी किया जा रहा है। कोविड के टाइम पर आप सभी लोग जानते हैं, पहले कंप्यूटराइज कुछ रिकॉर्डिंग थी, चालू करी गई थी, दिन में 50 बार हाथ मिले, ये आपने देखा होगा, सुना होगा। फिर कंप्यूटराइज के बाद में इन महाशय की रिकॉर्डिंग आ गई थी। अब जब ये महाशय की रिकॉर्डिंग आए, तो इन महाशय को दूर रहना चाहिए इन सब चीज़ों से, दूर दूर तक किसी भी तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन महाशय को भी कोविड हुआ और सह परिवार को कोविड हो गया। सेम यही चीज़ साइबर क्राइम, जो आप फ़ोन में सुनते हैं कि भाई कोई फेक वीडियो कॉल आता है, कोई फेक कॉल आता है जज का या पुलिस का या किसी का भी, तो उससे सावधान हो जाए। कंप्यूटराइज था पहले, लेकिन अब इन महाशय की रिकॉर्डिंग आ गई। ये किसका कॉल है? कॉल चलो किसी का भी, आपको थोड़ी सी रिकॉर्डिंग जो है सुना कर दिखाता हूँ, ताकि आपको भी यकीन चल जाए मैं कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। अबे बिजी कहाँ है, ये तो यहीं पे रखा है। अभी व्यस्त है, कृपया। इतना व्यस्त क्यों बता रहा? हाथ में मेरे फोन है, व्यस्त बता रहा है। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। बे आजा, क्या कर रहा है? डायल किया गया। मेंटल है साले, फोन में कभी इतने तगड़े मेंटल हो जाते हैं मालूम ही नहीं क्या चल रहा क्या नहीं। हाथ में फोन है, बिजी बता रहा है। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. कहीं और करना पड़ेगा। अबे कटना, लाइन बिजी बता रहा बार बार। चलो यार कहीं और करता हूँ, मैं करता हूँ यार। एक तो ये है ना, किसी और को कॉल करो तो वो उठाए, फिर उसको सारी बात बताओ। इसमें करूँगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, इसमें करता हूँ। अरे चक्कर क्या है? बोला तो है नहीं कुछ भी। अमिताभ बच्चन साहब लगता लाइव आना नहीं चाहते हैं, मीटिंग ज्वाइन करना नहीं चाहते। वरना जितनी बार कॉल करो, किसी को भी करो, हर बार बोलते महाशय, लेकिन आज के टाइम पे क्या साइलेंट है, पता नहीं कुछ बोल के ही नहीं दे रहे हैं। दोबारा कर रहा हूँ। अब बोल दीजिए महाशय। महाशय इस टाइम गूंगे बन चुके हैं, इस टाइम छुप के बैठ चुके हैं, जिस तरीके से हर कोई करता है। देखो सबसे पहली बात, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि खुद की सेफ्टी की चिंता तो है नहीं, खैर खुद मतलब ध्यान नहीं रख सकता, दूसरों को ध्यान रखवाने की बात कर रहा है। तीसरी बात, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस समय हमें हमारे देश में जवानों की हिम्मत को बढ़ाना था, जिस समय देश में रह रहे बड़े बड़े चेहरे को सैनिकों के साथ में रहना चाहिए, उनके साथ में उनका हौसला बढ़ाते हुए ट्वीट कर देना चाहिए या कुछ एक बयानबाजी दे देना चाहिए। लेकिन इन भाई साहब की तरफ से एक सिंगल ट्वीट नहीं आया था, सिंगल बयान नहीं आया था। आया तब था जब तगड़ी तरीके से इनकी ली गई थी, तगड़ी तरीके से इन पे प्रेशर बना था, उसके बाद में इन भाई साहब का ट्वीट आया था। वो ट्वीट आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन हाल ही में कल के दिन इनका एक ट्वीट आया है, जी हाँ हुजूर मैं भी एक प्रशंसक हूँ। तो जैसे ये ट्वीट किया तो कई लोग को समझ नहीं आया था कि कहना क्या चाह रहे भाई साहब। इसको थोड़ा अपने आप को करेक्ट करते हुए इन्होंने लिखा हुजूर नॉट हिजूर, सॉरी टाइप।
इन्होंने अपने ही शब्दों को करेक्ट किया। तो इसके बाद में एक का ट्वीट आता है पल्लवी आनंद का कि फ़ोन पे आना बंद कर दो भाई, क्योंकि जब तुम्हें खुद ही करेक्ट नहीं मालूम है कि लिखना क्या है क्या नहीं लिखना है तो फ़ोन में आना ही बंद कर दो। इसके बाद इनका ट्वीट यह आता है कि सरकार को बोलो भाई, उन्होंने हमसे कहा सो किया। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। इनको भाई जहाँ से पैसा मिलेगा ये तो वहाँ काम करेंगे ही, चाहे सरकार का हो या किसी का भी। हमें तो यही समझ नहीं आता कि सरकार ने इनके अंदर क्या देख लिया, ऐसा कौन सी देशभक्ति देख ली है जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी आते तो इन नालायकों की क्यों आती है, जिनको देश के जवानों की चिंता नहीं, जिस समय देश का साथ देना चाहिए उस समय अलग पड़े थे। इन जैसों को मेरे हिसाब से तो दूर दूर तक पास में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो जैसे इन्होंने ये बोला कि सरकार को बोलो भाई, उन्होंने हमसे कहा सो किया। इसके बाद एक और का ट्वीट आता है, ये है रॉयल विस्ट का। इनका ट्वीट आता है सॉलिड गांजा फूकते हो सर, मतलब कि ये वही ट्वीट है, इस चीज़ को लेकर बोला है कि तुम सॉलिड गांजा फूकते हो भाई। फिर इनका ट्वीट ये आता है कि एक गांजा फूकते हुए ही ऐसा लिख सकता है जैसे आपने लिखा। अब जैसे ही इन्होंने ये चीज़ लिखी तो ये दोनों पे आ गई ना बात। एक तो उस बंदे ने जो बोल दिया कि भाई सॉलिड सर गांजा फूकते हो आप, फिर यदि आपने गलत लिख दिया है तो भाई गांजा फूकते हुए इस तरीके से देखा जाए तो आपने भी लिखा है। इसके बाद एक और का ट्वीट आता है, कहाँ गया, ये रहा। सर ये पोस्ट आप खुद करते हो या कोई और असिस्टेंट है आपका? तो इसके नीचे इनका रिप्लाई आता है, मैं खुद करता हूँ, अभी समय हुआ है 23 जून 12:05। तो जितने भी लोग ये इनको ट्रोल कर रहे हैं इन्हीं के पोस्ट पा करके, तो इनके ही लिखे हुए शब्दों की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि भाई गलत लिखा है तो गलत है तो सॉरी मांग लो, सीधी बात। अब अपने आप को करेक्ट करके बोलो कि नहीं हमने तो करेक्ट कर लिया है तो अब हम करेक्ट ही हैं, गलत तो गलत ही रहेगा ना भाई। चलिए इन सब चीज़ों को हटाओ, लेकिन भाई गवर्नमेंट से विनती करना चाहूँगा कि भाई ऐसे लोगों को दूर रखें जो खुद को, खुद के परिवार की चिंता नहीं कर पाते, खुद का ही ध्यान नहीं रख पाते हैं, या यूँ कहा जाए कि खुद को ही ध्यान रखना नहीं आता है लेकिन लोगों की चिंता करने की बातें कर रहे हैं। तो सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि भाई आपको भी रिकॉर्डिंग उसकी सुनानी चाहिए जो हमेशा ही सावधान रहता है इन सब चीज़ों के मामले में, सतर्क रहता है, और जो इन सब चीज़ों में खासकर इस फील्ड में चैम्पियन है, इन सब लल्लू पंचू टट्टू पट्टू को नहीं। हर हर महादेव।